पाठ 11 अशुद्धि शोधन। नाना जी, अब हमारे विद्यालय में परीक्षा शुरू होने वाली है। नाना जी, ये बात हमको भी बताया था। प्रेरित और जिज्ञासा को इस तरह बोलते देख नाना जी ने दोनों को समझाया कि जिज्ञासा, तुमने आज कुछ शब्द बोले, विद्यालय, परीक्षा, शुरू। प्रेरित, तुमने बोला ये बात हमको भी बताया था। ये शब्द और वाक्य अशुद्ध हैं। इनका शुद्ध रूप है विद्यालय, परीक्षा, शुरू। ये बात हमें भी बताई थी। अधिकतर बोलने या लिखने में भाषा से संबंधित अशुद्धियां होती हैं। नाना जी ने समझाया कि बोलने वाली अशुद्धियां उच्चारण की होती हैं, लिखने वाली अशुद्धियां वर्तनी लिखने की होती हैं। ये अशुद्धियां कभी कभी लिंग, वचन, सर्वनाम या विराम चिन्ह के कारण भी होती हैं। इन अशुद्धियों के कारण हमें बात समझने में कठिनाई होती है। नाना जी ने वर्तनी संबंधी कुछ और भी अशुद्धियां बताईं। अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द, बारिश, बारिश, पत्तर, पत्र, वापिस, वापस, पत्ती, पति, श्रीमती, श्रीमती, तालाब, तालाब, आशीर्वाद, आशीर्वाद, कुआं, कुआं, आकाश, आकाश, तूफान, तूफान, चाहिए, चाहिए, अकल, अक्ल, क्योंकि, क्योंकि, रुपया, रुपया, दिवाली, दिवाली, पत्नी, पत्नी, ध्यान, ध्यान, नदी, नदी, नन्हा, नन्हा, त्योहार, त्योहार, वधु, वधु, दुल्हा, दूल्हा, पुरुष, पुरुष, रास्ता, रास्ता। नाना जी ने वाक्य संबंधी कुछ अशुद्धियां भी बताईं। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य, मैं भी जाएगा, मैं भी जाऊंगा, मेरे को पता है, मुझे पता है, तुम मुझको बताएगा, तुम मुझे बताओगे। चाकू से खीरा कट लो, चाकू से खीरा काट लो। मैं छत के ऊपर खड़ा हूँ, मैं छत पर खड़ा हूँ। कल को हम भी तुम्हारे साथ को चलेंगे, कल हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। पिताजी कहे थे, पिताजी ने कहा था। हम बताए दे रहे हैं, हम बता रहे हैं। यहाँ को आओ, यहाँ आओ। घर के अंदर को चूहा है, घर में चूहा है। तुम काम मुझको करने को दो, तुम मुझे काम करने दो। बिल्ली और बंदर और भालू बैठे हैं, बिल्ली, बंदर और भालू बैठे हैं। हमने समझा, अधिकतर बोलने या लिखने में भाषा से संबंधित अशुद्धियां होती हैं। अशुद्धियां वर्तनी और उच्चारण में अधिक होती हैं।